गुड मॉर्निंग क्लास। ऑडियो वीडियो की प्रॉब्लम है? क्लियर आ रही है आवाज? क्लियर है। ओके, हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, राइट? जिसमें हमने ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन देखा था। ठीक है, अभी हम लोग टैबुलर देखेंगे। टैबुलर में क्या होता है, बट टैबुलर सॉल्व करने से पहले मैं आपको जल्दी से लग गया। एक मिनट, मुझे कोडिंग डिकोडिंग का भेजो ना। एक मिनट। स्टूडेंट, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, वो सॉल्व करिए। तब तक वो क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे टैबुलर वाले। तब तक एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो सॉल्व करिए। डी यू इसको सॉल्व करिए आप लोग।
स्टूडेंट हो गया, बताइए, सॉल्व करें। आपका नहीं है, नहीं है, आगे कर रही हो, करो। डन सर। वेरी गुड वेरी गुड, बाकी लोग का हो जाएगा, फिर सॉल्व करते हैं। डन सर। वेरी गुड। चलो देखो यहाँ पे मैजिकल लिखा हुआ है और यहाँ पे कोड दिया हुआ है इसका। राइट, अभी देखो यहाँ पे मैजिकल लिखा हुआ है, इसका कोड ये दिया हुआ है। आप देखो m से n क्या हो रहा है, +1। a से b क्या हो रहा है, gh। कितने से प्लस हो रही है, ओके। ऑपोजिट हो रहा है। ये हो रहा है क्या, +1। ये क्या हो रहा है, LMNO, LO, LMNO, ओके, अपोजिट आ रहा है। ठीक है, देखो C का X हो रहा है देन अपोजिट, ये है अपोजिट, अपोजिट +1 देन अपोजिट देन +1 अपोजिट देन +1 देन अपोजिट। राइट, क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, बताओ। यस सर। देन ड्यूरेशन का क्या लेंगे हम लोग, ड्यूरेशन का क्या लेंगे, ये अपोजिट, डी का अपोजिट डब्ल्यू +1, वी वी आर का अपोजिट, आई आर का अपोजिट वी, आई, ए का अपोजिट, सॉरी ए का +1, वी बी टी का अपोजिट, जी आई का +1, जे ए ओ का अपोजिट, एल एल एन का +1। ओ ओ। सिंपल था, ठीक है। चलो अब टैबुलर सीखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं, आप लोग लिख लो। डन एवरीवन, ऑनलाइन में बताओ सबको हो गया लिख के, यस सर। हो गया। चलो मैं आपको टेबुलर सिखाता हूं, उसमें कोडिंग डिकोड कोड कैसे करना है, हमें कोड को डिकोड कैसे करेंगे, हम टेबल बनाएंगे पहला।
वो लेटर लिखा है क्या? हाँ लेटर, सुपर लेटर है। सर फर्स्ट कोड क्या है? डॉलर। लिखो मत, पहले देख लो। ये है टेबल, राइट? ये आपके मेंस के एग्जाम में स्पेशली देखने को मिलता है। एसबीआई का मेंस हो चाहे आईबीपीएस क्लरिकल का मेंस हो, तो आपको ऐसे टेबल के क्वेश्चन आते हैं। ये आपको टेबल देगा तो आप ऐसा खुश मत हो जाओ कि अभी पूछा आर का कोड बताओ तो डॉलर आएगा। इतना इजी तो देगा नहीं, कुछ तो देगा ना, अलग घुमा के देगा। अच्छा चलो कंडीशन देखते हैं। देखो कंडीशन क्या की मैंने, नंबर 1, if both the second and fifth element are vowel, सीरीज में अलग है, the codes for both these are to be interchanged। ये पहला कंडीशन है। हाँ, सेकंड कंडीशन, if the third element is a vowel and the fourth a consonant, the fourth element is to be coded as the code for the first element. And the third one is, if the group of letters contains no vowel, the codes for the first and the last element are to be interchanged। देखो टेबल दिया है और आपको कोड दिया हुआ है, ये तीनों कोड को आपको डिकोड करना। हर बार आप एक क्वेश्चन को ये बार बार पढ़ के सॉल्व तो नहीं कर सकते, राइट? तो ये कोड को हमें डिकोड करना पड़ेगा, बट इसे डिकोड किस तरीके से करेंगे वो हमें सीखना है। इसके ऊपर मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तो आते ही हैं। मिनिमम 2 तो आएगा, मिनिमम अगर ये आया तो कम से कम 2 तो पकड़ के चलो, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चंस का तो 2 तो बनता ही है। दूसरा बात, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं। टेबल तो दिया हुआ है कि लेटर के अगेंस्ट क्या कोड होना चाहिए, कंडीशन भी गिवन है। कभी कभी ये 3 कंडीशन होते हैं, कभी कभी 4 भी होते हैं, कभी कभी 2 भी होते हैं। तो कंडीशन हमें डिकोड करना है और ये डिकोड करेंगे किस तरीके से वो हमें सीखना है, क्योंकि हर बार नए क्वेश्चंस में हम लोग बार बार पढ़ते नहीं बैठेंगे। अब देखो कैसे डिकोड करेंगे। आप लोग को आवाज आ रही है ना मेरी? ऑनलाइन वाले बताइए। हाँ सर। सर ओके देखो कंडीशन नंबर 1 अगर दिया है यहाँ पर, इफ कंडीशन मतलब इफ दिया है मतलब अगर बोथ द सेकंड एंड द फिफ्थ एलिमेंट, मीन्स हमें यहाँ पे लिखना होगा सेकंड और फिफ्थ है। सेकंड एंड द फिफ्थ एलिमेंट आर वॉवेल। अगर सेकंड और फिफ्थ एलिमेंट अगर हमारा वॉवेल हो, द कोड फॉर बोथ दिस आर टू बी इंटरचेंज। मतलब अगर सेकंड वॉवेल होगा, फिफ्थ वॉवेल होगा, तो इन दोनों का कोड आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब सेकंड का जो कोड होगा वो फिफ्थ में चला जाएगा और जो फिफ्थ का जो कोड होगा वो सेकंड में चला जाएगा। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? बताइए यस समझ सर। में आ रहा है कंडीशन नंबर 1? यस सर।
सेकंड पे आते हैं। इफ कंडीशन गिवन है, वॉवेल, अगर आपका थर्ड एलिमेंट क्या है, वॉवेल, एंड द फोर्थ एलिमेंट इज कॉन्सोनेंट, फोर्थ एलिमेंट क्या है, कॉन्सोनेंट, the third element is a vowel and the fourth element is consonant. The fourth element is to be coded as the code for the first element. मतलब जो फोर्थ एलिमेंट को जो कोड होगा वो आपका जो वर्ड्स में फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका कोड होना चाहिए। आप समझ रहे हो? अगर आपका थर्ड एलिमेंट वॉवेल है, फोर्थ एलिमेंट आपका कॉन्सोनेंट है, अगर ये कंडीशन आ रहा है तो आपको थर्ड एलिमेंट को कोड नहीं करना है, थर्ड एलिमेंट का जो कोड रहेगा वो एज इट इज रखेंगे एज पर द टेबल, बट फोर्थ एलिमेंट का जो कोड होगा एज पर द कंडीशन, हमें यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट का जो फर्स्ट वर्ड मतलब फर्स्ट जो लेटर होगा उसका कोड यहाँ पे पुट करेंगे। क्लियर हो रहा है फर्स्ट और सेकंड कंडीशन? Yes, sir. बताइए। ओके, थर्ड पे आते हैं। इफ मतलब कंडीशन, द ग्रुप ऑफ लेटर्स, जो भी लेटर हमें जो मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, लेटर्स कंटेन नो वॉवेल्स, अगर एक भी वॉवेल ना हो, द कोड फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इज टू बी इंटरचेंज। नो वॉवेल अगर आ रहा है तो फर्स्ट और लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा उसके कोड आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. फर्स्ट सेकंड थर्ड एलिमेंट। ओके, अब एक काम करिए, आप इसे नोट डाउन करिए क्योंकि मुझे क्वेश्चन लिखने की जगह चाहिए। क्या, कौन सा वाला? तीसरा वाला अगर वॉवेल है, चौथा वाला कॉन्सोनेंट है, तो जो चौथे वाले कोड होगा पहला लेटर होगा, पहला लेटर का जो कोड होगा वो होगा। नोट डाउन कर लो। Done, sir. Done, sir. ओके, बाकी लोग का हो जाने दो, फिर रफ करता हूं मैं।
Done, sir. Done, sir. हाँ 1 मिनट हो जाने दो ऑफलाइन वालों को भी, तो रफ करता हूँ मैं। चलो मैं रफ कर रहा हूँ। हो गया लिख के? कितना बाकी है?
यू ओके क्लास, यहाँ पे देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो आप। फर्स्ट में देखो ये वर्ड्स लिखे होंगे, एग्जाम में आपको इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। 3 क्वेश्चन फिलहाल तो इसके ऊपर पूछा गया है। तो आपको ये जो दिया है, आपको लग रहा है कि एज इट इज टेबल से निकाल लो, कोड यहाँ पे रख देंगे, नहीं, हमें कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर मान लो किसी ऐसे लेटर में, किसी ऐसे एलिमेंट में, या फिर किसी ऐसे वर्ड्स में, पूरे वर्ड्स में कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा, तो आप एज इट इज कोड यहाँ पे अगेंस्ट लिख सकते हो। ऑनलाइन वाले मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ सर। ओके, अभी यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पे सेकंड और फिफ्थ की बात चल रही है। क्या सेकंड यहाँ पे वॉवेल है? यस सर। वॉवेल Yes, है? sir. वॉवेल क्या होता है? AEIO क्या होता है? AEIOU. स्वर क्या है? आप बताओ क्या होता है? स्वर होता है, ठीक है। इंग्लिश में स्वर क्या है? A to Z होता है हमारा। ए से शुरुआत होता है, जेड पे खत्म होता है, वो मुझे पता है। वॉवेल क्या है? आता है या नहीं आता है, सीधा बताओ, हाँ या ना? हाँ, बस ये आंसर होना चाहिए, सिंपल। वॉवेल ये होता है। अब वॉवेल क्या होता है बता देता हूं। स्वर होता है, कॉन्सोनेंट व्यंजन होता है। वॉवेल होता है AEIOU। स्वर ये होते हैं इंग्लिश में, अल्फाबेट्स में। इसको छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएंगे? व्यंजन, कॉन्सोनेंट। क्लियर? कितना सिंपल से हो गया, काम आसान। घुमाओ मत, जलेबी मत बनाओ। आ रहा है, नहीं आ रहा है, सिंपल। हाँ, नहीं आता है, मैं बताने के लिए बैठा हूं यहाँ पे। अभी यहाँ पे सेकंड क्या है? वॉवेल। एंड फिफ्थ वन क्या चाहिए हमें? वॉवेल। 1 2 3 4 5 वॉवेल है क्या? तो फर्स्ट कंडीशन फॉलो होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों हमें चाहिए। अगर एक फॉलो हो रहा है दूसरा नहीं हो तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब सेकंड पे आ जाओ, थर्ड वॉवेल चाहिए। थर्ड वॉवेल है क्या? नहीं है। और क्या तीसरे वाले कंडीशन क्या? सारे के सारे ये जो वर्ड्स हैं उससे वॉवेल नहीं है क्या? है ना? मतलब ये कोई भी कंडीशन फॉलो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। जब इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? जब कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो हमें जो कोड दिया हुआ है, जिस कोड लेटर्स के अगेंस्ट, वो हम लोग कोड लिख लेंगे। जैसे एफ का क्या कोड दिया है? 6 एज इट इज लिख लो। ए का कोड दिया है परसेंटेज, एज इट इज लिख लो। डब्ल्यू का कोड दिया है 5, एज इट इज लिख लो। यू का कोड दिया है 7, एज इट इज लिख लो। सी का कोड दिया है 8, एज इट इज लिख लो। आई का दिया है 2। ये हमारा आंसर बनेगा। अगर कोड फॉलो हुआ तो, कंडीशन फॉलो हुआ तो उसके हिसाब से हम कोड लगाएंगे। अगर कंडीशन फॉलो नहीं होता है देन एज इट इज कोड लिखेंगे। क्लियर है क्लास? ऑनलाइन वाले बताइए। Yes, sir. सर। ओके, आप लोग को क्लियर है? तो सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे वापस रूल अप्लाई करेंगे। क्या सेकंड वॉवेल है? क्या Yes. फिफ्थ वॉवेल है? मतलब Yes. पहला कंडीशन फॉलो हो रहा है। अब गौर करना, इसमें ना कभी कभी ऐसे होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें एक से ज्यादा कंडीशन फॉलो होते हैं। कभी पहला भी होगा, दूसरा भी हो सकता है, तो वो भी हमें चेक करते रहना है। तो पहला वाला तो फॉलो हो गया, सेकंड वाला देखो, थर्ड वॉवेल। क्या वॉवेल है थर्ड? नहीं हो रहा। No. नो वॉवेल, वॉवेल तो है ना, मतलब ओनली फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रहा है। और फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है? अगर सेकंड आपका वॉवेल हो, फिफ्थ आपका वॉवेल हो, देन दोनों कोड क्या हो जाएंगे आपस में? इंटरचेंज। तो ये हमारे कितने वर्ड्स है देखो, ये सामने सामने लिख रहा हूं मैं, लिखा। तो पहले आप गलती ये मत करना कि पहले इसको लिख लो, लाइन लाइन से जाना नहीं। पहले वो चीजें हमने लिख लेनी है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे सेकंड और फिफ्थ, सेकंड और फिफ्थ का कोड क्या हो रहा है? इंटरचेंज हो रहा है। तो पहले हम वो चीज लिख लेंगे। जैसे ई का कोड क्या दिया है? @ तो ई का जो @ है वो चला जाएगा ए के पास, और ए का जो कोड है परसेंटेज वो चला जाएगा ई के पास। बाकी एज इट इज लिख लो। यू का कोड क्या है? 7, सी का कोड किधर गया? 8, टी का 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पी का भी है
स्टार। क्लियर है स्टूडेंट्स, बताइए, एनी Yes, sir. डाउट? डाउट है? No, no, sir. sir, ओके, चलो थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे देखिए, सेकंड हमारा वॉवेल है क्या, तो पहला कंडीशन फॉलो नहीं होगा। थर्ड हमारा वॉवेल है एंड फोर्थ हमारा वॉवेल है क्या, कॉन्सोनेंट है क्या, है ना, मतलब ये वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है सेकंड वाला। थर्ड वाले में देखिए नो वॉवेल है क्या, है, तो ओनली सेकंड कंडीशन फॉलो हो रहा है। तो ओनली सेकंड कंडीशन में क्या बोला जरा ध्यान दो, अगर तीसरा हमारा वॉवेल हो, जैसे तीसरा हमारा वॉवेल है, चौथा हमारा कॉन्सोनेंट हो, चौथा हमारा कॉन्सोनेंट है, तो जो कॉन्सोनेंट का जो कोड होगा वो फर्स्ट एलिमेंट का कोड होना चाहिए। तो फर्स्ट एलिमेंट इसमें से क्या है, टी, तो टी का कोड चला जाएगा हमारे किसके पास, क्यू के पास चला जाएगा। तो टी का कोड क्या है हमारा 9, तो ये 9 चला जाएगा क्यू के पास, राइट। मैंने अगेंस्ट मार्क कर लिया स्पेस, ये जगह जो मैंने मार्क किया वो अगेंस्ट कोड है, ठीक है, एलिमेंट का। तो मैंने 9 लिख लिया, बाकी कोड हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि थर्ड का कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं। तो 9, टी का 9 इधर भी आ जाएगा, एफ का क्या है 6, ए का क्या है परसेंटेज, क्यू का हमने ऑलरेडी 9 लिखा है क्योंकि फर्स्ट का एलिमेंट हो जाएगा, आई का कोड क्या लिखा है 2, एम का कोड है 3, ये हमारा आंसर होगा। इजी है, समझ में आया स्टूडेंट्स, बताइए। Yes, sir. इजी है ना, ये आपको मेंस के एग्जाम में पूछा जाता है, इसी लेवल पे। फर्क क्या होगा, अगर डिफिकल्टी थोड़ी सी बढ़ा दिया उन्होंने क्वेश्चन का, तो एक के जगह पे दो कंडीशन फॉलो होगा, तो दो फॉलो करा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे सेकंड और फिफ्थ की हो रही, थ्री और फोर्थ की हो, अगर मान लो दोनों साथ में हो गया, तो सेकंड का फिफ्थ के साथ चेंज कर लेंगे, थर्ड का इसका फॉलो कर लेंगे एक साथ, क्या फर्क पड़ता है। समझ गए, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए।
चलो रफ करूं मैं, अगले क्वेश्चन पे चले। Yes, sir. सर 4 के बाद क्या लिखा है आपने? 4 के बाद ये मेरा स्टार है। स्टार। और वो कोड के ऊपर क्या लिखा है, लेटर है? वो लेटर है, सिंबल और डिजिट तीनों लिखा है मैंने। एक्चुअली वो सिंबल और डिजिट है, लेटर तो नहीं है। चलिए इससे पहले डिकोड करिए आप लोग, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे।
डन सर। ओके डन, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग का भी हो जाता फिर। डन सर। चलो सॉल्व करें हम लोग। सबका हो गया कंडीशन सॉल्व करके?
चलो सॉल्व करें हम लोग, हो गया। चलो फर्स्ट वाला पढ़ोगे क्या आप? मैं मिटा रहा हूं क्योंकि जगह नहीं मेरे पास सॉल्व करने के लिए, मैं रफ कर रहा हूं इसे। जो कंडीशन नंबर 1 पढ़िए क्या है? If both the first and last element in the group are odd digit, both are to be Okay, if coded the as both, y. okay, both first and last element in the group is odd, okay, are odd है, और then both are to be coded as y, Y. okay. देखो first and the last element in this group अगर odd हो then वो दोनों का कोड क्या होना चाहिए? y होना चाहिए। सिंपल, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। सेकेंड वाला देखो क्या लिखा है, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज अ सिंबल, फर्स्ट अगर हमारा सिंबल हो एंड द लास्ट एलिमेंट इज एन इवन, अगर लास्ट एलिमेंट हमारा इवन डिजिट हो, देन कोड्स फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट आर टू बी इंटरचेंज, तो दोनों के कोड आपस में क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. यहां तक क्लियर स्टूडेंट? बताइए। ओके, अब देखो थर्ड क्या लिखा है, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज द ऑड, फर्स्ट एलिमेंट अगर ऑड हो एंड द लास्ट एलिमेंट इज अ सिंबल, अगर लास्ट एलिमेंट हमारा सिंबल हो, देन बोथ आर टू बी कोडेड एज जेड, तो दोनों के कोड क्या होना चाहिए? जेड होना चाहिए। क्लियर? समझ रहा है नहीं समझ रहा है? कब बताओगे? अब तो मिटा दिया। क्या कर रहे हो सरबजीत? तुरंत पूछो, पढ़ो सेकंड वाला। कौन सा नहीं समझा? तो कौन सा समझा नहीं? पहला वाला, ये नहीं समझा, ये समझा नहीं। चलो देखो पहला फर्स्ट पढ़ो क्या लिखा है। एक बार रुक जाओ, फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट इन द ग्रुप आर ऑड डिजिट, राइट? ऑड डिजिट होगा तो बी कोडेड एज इवन नंबर, थर्ड किसी को ऑनलाइन दोनों बताओ एक बार। देन बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड ऑफ ऑड डिजिट। अब देखो अगर हमारा फर्स्ट एलिमेंट अगर हमारा इवन हो एंड द लास्ट एलिमेंट हमारा ऑड हो, तो दोनों के कोड होना चाहिए किसका? ऑड डिजिट का, मतलब ऑड का कोड चला जाएगा ऑड को भी, ऑड का कोड चला जाएगा हमारा इवन को भी। तो ये हमारा कंडीशन 4 है। इसके ऊपर 4 या 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप लोग से मैं पूछना चाहूंगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो कंडीशन है इसमें किसी को कुछ डाउट है, पूछना चाहता है? ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बताइए। नो डाउट? नो डाउट सर। ओके, आप लोग को बताइए, नहीं है? चलो मैं आपको जरा यहाँ पे मैं क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व करिए। लिखना चाहोगे तो लिख लो, कंडीशन लिखा है आपने? लिख लो कंडीशन।
चलिए 3 क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। 3 क्वेश्चन है, सॉल्व करिए आप लोग। Done. ओके, ऑफलाइन में हो जाता है, फिर सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करें। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, आपको जरा कंडीशन को जरा गौर करना है। ये जितने भी 4 कंडीशन है, यहाँ पे जो कंडीशन की बात चल रही है, फर्स्ट और लास्ट की बात चल रही है। देखो, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट, फर्स्ट और लास्ट, ये ना हमारा काम बहुत आसान कर देता है। ये हमें फिर क्या मजबूर करता है, फर्स्ट और लास्ट को ही चेक करने के लिए। देखो, फर्स्ट और लास्ट यहाँ पे एलिमेंट को चेक करना है। तो फर्स्ट हमारा ऑड है, लास्ट में हमारा क्या है, ऑड है। तो यहाँ पे देखो कंडीशन नंबर 1 फॉलो होगा। सेकंड पे आते हैं। फर्स्ट नहीं, सेकंड का सवाल ही नहीं उठता, भी फर्स्ट और लास्ट का ही पूछा, राइट। सेकंड थर्ड पूछो तो हम लोग सेकंड थर्ड चेक करते हैं। तो फर्स्ट और ऑड, लास्ट ऑड, तो यही एक ही कंडीशन फॉलो होगा। तो जब भी फर्स्ट ऑड हो, लास्ट ऑड हो, तो दोनों का कोड क्या होना चाहिए, वाई। और बाकी का कोड एज इट इज लिखोगे, छोड़ दो। ऑनलाइन वाले बताइए, ये लिख के दूं क्या पूरा, नहीं चलेगा। नहीं सर, चलेगा ना, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ।
फर्स्ट एलिमेंट हमारा इवन है, लास्ट एलिमेंट हमारा ऑड है। कंडीशन नंबर 4, फर्स्ट एलिमेंट हमारा इवन हो, लास्ट नंबर हमारा ऑड हो, तो कोड क्या होगा सरबजीत? फर्स्ट और लास्ट का बताओ, किसका कोड लो? कोड किसका लेना चाहिए? हाँ, कोड का क्या क्या बोल रहे हो? 5 है उसके नीचे y हो जाएगा। y क्यों होगा? हाँ, ऑड है। यदि फर्स्ट एलिमेंट इज इवन, लास्ट एलिमेंट अगर हमारा ऑड हो, तो हम कोड क्या लेंगे? ऑड का। ऑड का कोड ऑड को जाएगा, ऑड का कोड हमारा इवन को जाएगा। ठीक है, तो हमारा फिफ्थ का कोड जो है, लास्ट फिफ्थ का कोड है ना, फिफ्थ का कोड क्या है? ए का फिफ्थ का कोड ए को भी जाएगा और 8 को भी जाएगा, मतलब दोनों को जाएगा। बाकी सब क्या करना है? एज इट इज लिखना है। क्लियर, समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाले बताइए। ठीक है, लास्ट पे आते हैं हम। लास्ट में देखिए दोनों साइड सिंबल है। यहाँ पे कोई ऐसा कंडीशन है कि जो फर्स्ट और लास्ट सिंबल हो, क्योंकि हमें सिर्फ फर्स्ट और लास्ट ही चेक करना है सारे कंडीशन में। तो हम क्या करेंगे, जब आपको ऐसा कंडीशन नहीं मिलता हो तो क्या करेंगे सरबजीत? अगर हमें कोई कंडीशन नहीं मिला तो क्या करेंगे? हाँ, वो तो देखेंगे, निकालेंगे, कलम भी उठाएंगे, बोर्ड की तरफ मुंडे भी करेंगे और ऐसा करके हाथ से चलाएंगे भी। आगे बताओ आंसर क्या करेंगे, स्टेप क्या होना चाहिए? आ रहा है नहीं आ रहा सिर्फ साफ साफ बताओ, बस बात करो। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे किसी का कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है तो सारे कोड हम एज इट इज लिखेंगे। मतलब कॉपीराइट का कोड क्या है यहाँ पर? एच, तो कॉपीराइट कोड एच के नीचे लिख लेंगे। 8 का कोड जो होगा नीचे लिख लेंगे। ऐसे करके सारे कोड एज इट इज लिखेंगे। क्लियर हो रहा है? समझ रहे हो? चलो, इसे नोट डाउन करना है या रफ कर दो? इसे रफ कर दो। नोट डाउन कर रहे हो? कर लो। हाँ, एक मिनट, ऑफलाइन वालों में नोट डाउन कर रहे हैं, कर लेंगे।
इसे कंडीशन बनाइए आप लोग। डन सर। ओके, बाकी लोग का हो जाए फिर सॉल्व करते हैं हम लोग। Done, sir. चलो हो गया। देखिए कंडीशन नंबर 1 क्या बोल रहा है, इफ फर्स्ट डिजिट इज ऑड, अगर पहला डिजिट हमारा ऑड हो और लास्ट डिजिट इज इवन, अगर हमारा लास्ट डिजिट हमारा इवन हो, देन देयर कोड आर टू बी इंटरचेंज, मतलब आपस में कोड क्या हो जाएंगे, अदला बदली हो जाएंगे। पहला वाला कंडीशन, पहला वाला क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है सबको फर्स्ट कंडीशन? ओके, सेकंड पे आते हैं। इफ द फर्स्ट एज वेल एज लास्ट डिजिट, मतलब फर्स्ट साथ ही साथ लास्ट वाला डिजिट हमारा इवन हो, अगर आपके दोनों इवन हो, बोथ आर टू बी कोडेड एज स्टार, स्टार का कोड होगा दोनों का। सेकंड वाला भी क्लियर है? चलिए थर्ड पे आते हैं। इफ द फर्स्ट डिजिट इज इवन and the last digit is odd, so both are to be coded as the code for the last digit, तो दोनों का कोड क्या होगा, लास्ट डिजिट के अकॉर्डिंग ही होगा, मतलब ऑड का कोड ऑड को भी जाएगा, ऑड का कोड क्या होगा, इवन को भी जाएगा। क्लियर? क्लियर है सरबजीत? चलो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में किसी को कुछ पूछना है, डाउट है ऑनलाइन में बताइए।
नो सर क्लियर। नो सर। No, sir. आवाज नहीं आ रही है? ओके क्लियर है? No. ओके चलो रफ कर दूं मैं? Yes, sir. ये कंडीशन रफ कर दूं क्या? अब मैं क्वेश्चन देता हूं, आप लोग जरा सॉल्व करिए। चलिए सॉल्व करिए इसे। Done, sir. Done, sir. डन। ओके बाकी लोग को हो जान दो। Done, sir. वेरी गुड बाकी लोग को हो जान दो फिर सॉल्व करते हैं।
चलो सॉल्व करें हम लोग। देखो अगर आपका फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट ऑड हो, यहाँ पर भी फर्स्ट और लास्ट की बात चल रही है, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट की बात चल रही है। आप मुझे बताइए इसमें सम में फर्स्ट और लास्ट ही देखना है ना। यहाँ पे फर्स्ट क्या है इवन, लास्ट क्या है इवन, कौन सा आएगा रूल 2, राइट। तो देन दोनों का कोड क्या हो जाएगा स्टार, बाकी एज इट इज। क्लियर है स्टूडेंट, बताइए ऑनलाइन वाले बताइए क्लियर है। यस सर। ओके अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट है इवन, लास्ट है ऑड। इवन ऑड वाला कौन सा है, थर्ड वाला रूल, राइट। हाँ उसका क्या करना है, क्या बोल रहे हो, स्टार क्यों आएगा। अच्छा देखो फर्स्ट हमारा क्या है, लास्ट हमारा क्या है इवन है। इवन इवन वाला कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है, सेकेंड। फर्स्ट अगर हमारा इवन हो, लास्ट हमारा इवन हो, फर्स्ट और लास्ट में हमें क्या करना है। नहीं समझा, अभी भी नहीं समझा, क्या समझा, मुझे वो समझा मत समझाओ, मैंने ही लिखा है। मुझे ये बताओ कि स्टार क्यों लिया मैंने। तो मैं इसको ये बनाओ, कैसे बनेगा बनाओ, करो बनाओ। क्लास एक मिनट होल्ड करना। सेकंड बनाओ, सेकंड 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 बनाओ, सेकंड 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 बनाओ। हाँ हो गया, गलत हो। चलो यहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट और लास्ट चेक करना है, राइट। यहाँ पे देखो फर्स्ट हमारा इवन है, लास्ट हमारा ऑड है। इवन ऑड हो रहा है तो थर्ड वाला रूल फॉलो होगा। और थर्ड वाला रूल क्या कहता है, अगर हमारा फर्स्ट इवन हो लास्ट ऑड हो तो लास्ट भी ऑड आएगा और फर्स्ट भी क्या आएगा ऑड आएगा। तो हमें यहाँ पे कोड ऑड वाला डालना है। तो पाई का कोड क्या है यहाँ पर एच, तो ये इसका कोड इसको भी आएगा, इसका कोड इधर भी आएगा, एच यहाँ पर भी आएगा, बाकी कोड क्या करना है एज इट इज, समझे। एंड थर्ड पे आते हैं, दोनों हमारा कोड क्या है ऑड है। दोनों कंडीशन ऐसा कोई है ऑड वाला, मुझे बताओ, ऑनलाइन वाले बताइए, नहीं है क्या। नो सर। तो हमें बाकी कोड क्या करना है एज इट इज लिख लेना है, एज इट इज लिख लेना है। लिख के दूं क्या मैं सब, ऐसा लिखना है क्या, बताओ लिख के। नो सर। ओके यहाँ पे देखो ऑड है, यहाँ पर इवन है। ऑड और इवन वाला कौन सा कोड है फर्स्ट। अगर फर्स्ट ऑड हो लास्ट इवन हो, दोनों के कोड क्या हो जाएंगे आपस में इंटरचेंज। देन 3 का कोड चला जाएगा 6 को, 6 का कोड चला जाएगा 3 को। तो 3 का कोड 6 पे रख लेंगे तो क्या आएगा परसेंटेज, और 6 का कोड यहाँ पे चला क्या हो जाएगा यू। बाकी कोड बीच का एज इट इज लिख लो आप, ठीक है। 3 और 7 का अगेन सेम रूल, कोड इंटरचेंज होगा, फर्स्ट वाला रूल फॉलो हो रहा है लास्ट वाले क्वेश्चन में। देन 2 का कोड यहाँ पे आएगा टी, तो टी चला जाएगा 3 को, एंड 3 का कोड चला जाएगा लास्ट में, बाकी कोड एज इट इज। क्लियर है, कुछ डाउट है इसमें पूछना है। नो सर। एनी डाउट। नो सर। चलो अब इसके बाद हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, देन हम लोग स्टॉप करेंगे कोडेड। फिर हमारा कोडिंग और डिकोडिंग का सारे टाइप के क्वेश्चन हो गए सॉल्व करके। एक लास्ट लेते हैं हम लोग, आप लिख लो, लास्ट लेते हैं हम लोग यहाँ पे, देन खत्म करते हैं। क्या एज इट इज पूरा, तो रब कर दो।
मैंने लास्ट क्वेश्चन क्या लिया था देखो, नहीं टेबल दिखाओ, टेबल 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 नहीं लिखा है क्या? 5 का एच है ना, ओके दूसरा ये, ठीक है ठीक। सर 3 के बाद कौन सी डिजिट है सर? 3 के बाद 1। 1। सर 4 के बाद कौन सा डिजिट है? 8। इसको आप कोड कोड कंडीशन बनाइए आप लोग। कंडीशन बनाइए, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। डन सर। ओके, बाकी लोग कभी हो जाए तो फिर सॉल्व करते हैं। Done, sir. ओके, बाकी लोग कभी हो जाए तो फिर सॉल्व करते हैं।
Done, sir. चलो डन एवरीवन, हो गया सॉल्व करके। कंडीशन बना के हो गया क्या, बताइए। यस सर। ओके देखो कंडीशन नंबर 1 क्या बोल रहा है, इफ फर्स्ट एज वेल एज लास्ट डिजिट ऑड हो तो दोनों की कोड क्या होंगे आपस में, इंटरचेंज। क्लियर। सेकंड कंडीशन हमारा क्या बोल रहा है कि इफ फर्स्ट इज इवन and the last is odd, both are to be coded by the code of the odd digit। दोनों के कोड क्या होंगे, odd के कोड होंगे। तीसरा कंडीशन बोल रहा है if the last digit 0 हो, अगर लास्ट डिजिट हमारा 0 हो तो उसका कोड क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना ये, यहां तक क्लियर है? किसी कुछ पूछना है फर्स्ट सेकंड थर्ड में, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बताइए। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस मेरी सर। आवाज आ रही है क्या? यस सर। ओके लास्ट में बोला है कि फर्स्ट एज वेल एज द लास्ट डिजिट इज इवन, मतलब फर्स्ट और लास्ट डिजिट हमारा इवन हो, देन बोथ आर टू बी कोडेड बाय स्टार। दोनों का कोड क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। क्लियर है? इसे रफ कर दूं मैं? हाँ सर। अब मैं क्वेश्चन देता हूं, क्या सबका कंडीशन सेम बना था? यस सर। अब मैं क्वेश्चन देता हूं, मैं सॉल्व करिए। चलिए 3 क्वेश्चन सॉल्व करिए। डन सर। डन सर। ओके वेरी गुड, बाकी लोग को जान दो।
Done, sir. चलो सॉल्व करें हम लोग। यहाँ पे देखो फर्स्ट और लास्ट इवेंट का फर्स्ट और लास्ट डिजिट की बात चल रही है, तो फर्स्ट और लास्ट ही देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हमारा है ऑड, लास्ट है हमारा ऑड, तो ऑड वाला कोई है कंडीशन, फर्स्ट वाला, राइट? तो दोनों के कोड आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। तो 5 का कोड हमारा चला जाएगा 3 को, और 3 का कोड हमारा चला जाएगा 5 को। बाकी कोड हम क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, बताइए। Yes, sir. ओके, सेकंड पे आते हैं। सेकंड वाला क्या बोल रहा है कि दोनों हमारा फर्स्ट और लास्ट डिजिट क्या है, इवन है। और जब दोनों हमारा इवन है तो रूल नंबर, कंडीशन नंबर कौन, 4 वाला अप्लाई होगा। और दोनों के कोड हम लोग क्या कर लेंगे, फर्स्ट और लास्ट का इवन ये स्टार कर लेंगे, बाकी कोड एज इट इज। और थर्ड वाला देखो, फर्स्ट इवन है, लास्ट ऑड है, कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है, फर्स्ट इवन लास्ट ऑड, कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है, सेकंड वाला। जब सेकंड वाला और कंडीशन फॉलो होगा तो हमें क्या करना होगा कि जो ऑड का कोड है ऑड को भी जाएगा, और ऑड का कोड फर्स्ट वाले एलिमेंट को भी जाएगा। तो 7 का ऑड का कोड हमारा क्या है, ई है, तो ये इसको भी जाएगा, साथ में फर्स्ट एलिमेंट वाले को भी जाएगा, बाकी सब एज इट इज उसका कोड आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, बताइए। यस सर। Yes, sir. अभी तक जितना भी क्वेश्चन लिया मैंने, सबको क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछिए। All clear, sir. ओके, तो चलिए फिर हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और मैसेज पे आ जाएगा, मैसेज पे आ जाएगा। हाँ? ओके, सेटिंग का बाकी है क्या? सेटिंग का फिर स्टार्ट से लूंगा तो मैं बता दूं, चलेगा, मैं करवा देता हूँ। सर सीटिंग का डबल वेरिएंट बाकी है। चलो फिर क्लास, फिर यहाँ पे यस 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 यस, पता है, उसको हम लोग किसी और दिन ले लेंगे। तो अभी तो फिलहाल शेड्यूल में सब चलते हैं, बाद में कभी हम लोग ले लेंगे। ओके चलिए फिर सर। क्लास यहाँ पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय सर। बाय बाय।